हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12th में हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब चैप्टर वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आज का चैप्टर हमने लिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बहुत ही बेसिक चीज़ है मेरे भाई, यहाँ से आपको 10 नंबर क्वेश्चन या 8 नंबर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि एक देखो ऐसे चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं यूपी बोर्ड या आप किसी आप अन्य स्टेट बोर्ड एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप पेपर देना है आपको 12th में। ठीक है, तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कई बार पूछा जाता है, बार बार प्रीवियस ईयर। अगर लास्ट 5 ईयर के अगर आप क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं, 5 ईयर की, लास्ट 5 ईयर की मेरे भाई, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स के अगर आप क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं तो इसमें से 90 से 95% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, लास्ट 5 ईयर अगर आप देख लें, क्योंकि यूपी बोर्ड में एक साल में 7 सेट बनता है। ठीक है, और अगर 7 × 5 = 35, अगर आप सब 35 सेट लगा लेते हैं, मतलब एक एक दिन आप सॉल्व करिए, एक महीने लगातार आप सॉल्व करिए, लगभग अगर आप 5 साल के क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको पेपर में छूटेगा। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं कि चैप्टर वाइज आपको अभी प्रैक्टिस करा देता हूँ। चैप्टर वाइज मतलब जैसे देखो अभी जितने चैप्टर थे हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या करते हैं हम, जैसे आज हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, शॉर्ट में इसे कहते हैं आईटीएफ, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है मेरे भाई, ऐसे लिखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में ही लिखा गया हमने। तो देखो लास्ट 5 साल के हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। 5 साल का मतलब हम एक एक सॉल्व करेंगे 3-3 घंटे में, वो भी लाइव आकर के। ठीक है, अभी आपके देखो जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दो, लाइव हम आकर के एक एक सेट्स को सॉल्व करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। एक एक क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से अपर लेवल क्वेश्चन तक स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखो अगर मान लो अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अगर 10 मार्क्स के आते हैं, 10 मार्क्स के, तो यहाँ से आपको 10 मार्क्स तो फिक्स ही हो जाएगा। अगर मैं जितने क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, अगर इतने क्वेश्चन पर अगर आप फोकस कर लेते हैं तो 12th में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है मेरे, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है लेकिन इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आइए दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया है, 2 नंबर के आपके पेपर में आता है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपसे कहा जाए कि इसका मुख्य मान आपको निकालना है। क्वेश्चन में क्या कहा जा सकता है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को यहाँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है cos इनवर्स √3/2, कहेगा मुख्य मान बताइए। ठीक है, मुख्य मान आपको क्या करना रहेगा, ज्ञात करना रहेगा। कैसे ज्ञात करोगे, देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है मुख्य मान निकालने के लिए तो डिटेल में आपको लैंग्वेज लिख के करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है कि cos इनवर्स √3/2 कैसे सॉल्व करोगे। देखो जैसे हम जानते हैं ना, मान लेते हैं माना, देखो इसको मैं पूरा डिटेल में चैप्टर भी पढ़ाया हूँ, लेकिन अगर आप देखो आपके पास ऐसा टाइम नहीं है कि आप हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ें। अब प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सकते हैं आप, क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम कि थीटा बराबर, आप थीटा ले लें, एक्स ले लें, वाई ले लें, जेड ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, ABCD। ठीक है, तो cos इनवर्स ये आपका हो जाएगा √3/2। ये पेपर मतलब हमें लगता है 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है मेरे भाई, अगर आप cos इनवर्स को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos थीटा बराबर √3/2। ये हो जाएगा, आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर आपको देखना ये बात है, आपको एक चीज़ देखना है कि ये √3/2 किस में आता है। अच्छा, यहाँ पर देखो cos थीटा है तो इधर भी आपको cos थीटा में ही लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं कि इसको हम cos π/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ 30 अंश की वैल्यू होती है कि नहीं होती, आपको जी बिल्कुल होती है। अब आपको देखना है मेरे भाई, जैसा कि हम जानते हैं कि cos इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है मेरे भाई, मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है मेरे भाई, बताओ परिसर। cos इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, बताइए आप। अगर आपसे पूछा जाए cos इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर तो क्या होता है मेरे भाई, 0 to π के बीच में होता है। कितने के बीच में, 0 to π के बीच में। जो मुख्य शाखा का परिसर जो होता है, शाखा का परिसर आपको याद होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, रेंज आपको पता होना चाहिए। तो आपके एनसीईआरटी अगर आप लिए हैं तो एनसीईआरटी में बगल में दिया भी गया है, तो आप 6 याद कर लें, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक का। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो π/6 है, अगर आप cos से cos, देखो यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हो या हम नीचे ही लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर क्या होगा, 0 to पाई के बीच में होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस पाई बाई 6। देखो अभी आपने किया है आगे ही, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस पाई बाई 6। कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। तो आपको ये चीज़ देखना है कि जो आपका पाई बाई 6 है क्या वो बिलोंग कर रहा है आपके परिसर से, 0 to पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। आप कहेंगे जी बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। पाई बाई 6 0 से 180 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कहेंगे जी बिल्कुल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पाई बाई 6 आपके परिसर से बिलोंग कर रहा है 0 to पाई के बीच में, तो आप क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन, इसलिए कॉस इनवर्स, इसलिए कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान पाई बाई 6 होगा। ठीक है, इतना लैंग्वेज आप जब लिखेंगे तो क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन जब आप लिखेंगे, देखो हमको बताने में तो टाइम लगेगा क्योंकि हमको हर एक चीज़ बताना है, आपको केवल लिखना रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना रहेगा, आंसर यहाँ पर आप लिख देना पाई बाई 6 होगा और ये आंसर ब्लैक पेन से लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2019 में एक क्वेश्चन जरूर आया था आपके पेपर में, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अब देखो मुख्य मान से जितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कॉस इनवर्स -√3/2, ये कभी कभी पूछा जाता है, माइनस वाला भी आप कर लेना। साइन के फॉर्म में, कोसेक के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में, जितने क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं आपको करना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। ठीक है, तो नोट करिए इसे आप। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कई बार पेपर में आया। देखो tan इनवर्स क्या है, cos x अपॉन 1 माइनस का sin x। ठीक है मेरे भी 5 नंबर में क्वेश्चन आता है पेपर में आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से 5 नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसान है। देखो कैसे, tan इनवर्स बराबर, tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, cos x अपॉन 1 माइनस का sin x। आपको cos x देख करके कुछ दिमाग में बजना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो cos x की अगर मैं बात करता हूँ, ऊपर क्या लिखा गया है, cos x लिखा गया, आप भी देख सकते हैं cos x लिखा गया। ठीक है, आपको tan से भी ना मतलब, अभी cos से मतलब आपको लेना है cos x। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि अगर आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। देखो cos 2x बराबर क्या होता था, एक फॉर्मूला होता है, 4 फार्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मतलब है कि cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x से। ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x बराबर क्या होता था, cos 2x का फॉर्मूला होता था। आप कहेंगे जी बिल्कुल होता था, लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 से भाग कर देते हैं तो यहाँ भी 2 से भाग होगा, यहाँ भी 2 से भाग होगा, मतलब हमने दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दिया, डिवाइड करा दिया। आप कहेंगे जी बिल्कुल करा दिया। ठीक है, जब 2 से डिवाइड कराया तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर आपका बचता है cos x बचता है, और आगे आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस का आपका हो जाएगा sin स्क्वायर x/2। आप कहोगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। देखो यहाँ पर cos x ही तो दिया गया है, तो cos x की जगह आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आओ क्वेश्चन में आगे क्या करेंगे, ऊपर tan इनवर्स लिखा गया, आप tan इनवर्स लिखो, cos x की जगह cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हो। आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 हो गया माइनस का sin स्क्वायर x/2 हो गया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बटे में आपको क्या करना है, आप देखो बटे में आपको क्या करना है, एक आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है मेरे भाई, मैं आपसे कहता हूँ कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी बिल्कुल 1 हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे 1 हो जाएगा मेरे भाई। एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स यहाँ पर एंगल है, थीटा यहाँ पर दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं ऊपर जो आपका एंगल आ रहा है वो बाई 2 में आ रहा है, बटे 2 में आ रहा है, तो क्या हम यहाँ पर बटे 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप कहोगे जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर देखो बटे 2 का मतलब अगर x की जगह आप 30 रखेंगे तो cos स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15 तब भी 1 आ जाएगा। अगर x की जगह 60 रखेंगे तो cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 तब भी 1 आ जाएगा। मतलब x की जगह आप x/2 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह आप cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x/2 हो गया और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2। आप कहोगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। देखो साइन x दिया गया। ठीक है मेरे भाई, देखो यही चीज़ें आपको समझनी यहीं पर। ठीक है, देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन x cos x होता, सब 11th क्लास से ही रिलेटेड है। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन x cos x होता था। आप कहते थे जी बिल्कुल होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। ठीक है,
अगर हम यहाँ पर x की जगह बटे 2 कर दें तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइन x बराबर 2 साइन x बाई 2 इंटू में कॉस x बाई 2। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम साइन x की जगह 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 लिख सकते हैं। 2 साइन x बाई 2 हो गया इंटू में कॉस x बाई 2 हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, x यहाँ पर क्या, x आपको एंगल दिखा रहा है, थीटा दिखा रहा है। ठीक है, यही प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। अब देखो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या होता है फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्वेश्चन तो आपका हो गया सॉल्व। देखो ऊपर जो आपका दिया गया, ऊपर देखो एक चीज़ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको दिख रहा हो, देखो ऊपर क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। एक ब्रैकेट में क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है और एक ब्रैकेट में ए प्लस का बी होता है। बिल्कुल डिफाइन करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं। एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको आप बड़ा ब्रैकेट लिख लें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नीचे आपको देखना है ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए की जगह क्या है, कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं ए की जगह। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर आप फार्मूला खोलेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 2ab, 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। गुणे में तो 2 गुणे 3 लिखो तब भी 6 आएगा, 3 गुणे 2 लिखो तब भी 6 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखो मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 2 बार लिखा गया है ना। ऐसे भी जैसे यहाँ पर अगर 2 गुणे 2 लिखा गया है, 2 गुणे 2, तो आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो यही चीज़ देखो यहाँ पर कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का क्या लिखा गया, होल स्क्वायर लिखा गया, इसका मतलब 2 बार लिखा गया है। तो ऊपर भी देखो एक बार है, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 एक बार है, तो एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर tan इनवर्स तो ऐसे था, ऐसे लिखना है। ऊपर क्या बच रहा है आपका, ऊपर बच रहा है कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2, और नीचे आपका क्या बच रहा है मेरे भाई, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर था। एक कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 से कैंसिल होगा, तो नीचे क्या बचता है, एक अभी बच रहा है आपका कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2। ठीक है मेरे भाई, अब देखो करना क्या है क्वेश्चन में, अब आगे क्या करना है, एक सेकंड में आपको देख ले रहा हूँ, दिख रहा है, हाँ नीचे तक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है मेरे भाई, एक बात बताओ, अगर मैं इसमें cos x बाई 2 से डिवाइड कर दूं, cos x बाई 2 से मैं भाग कर रहा हूँ, भाग किससे कर रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ cos x बटे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पर ऐसे बचेगा। यहाँ पर देखो cos x बाई 2 बटे में cos x बाई 2 क्या होगा, 1 होगा, प्लस sin x बाई 2 बटे में cos x बाई 2 क्या होगा, tan x बाई 2 होगा। इतनी बातें तो आपको आनी चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का tan x बाई 2 आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपको जी बिल्कुल हो जाएगा। अब यहीं पर आपको समझ लेना, मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ। देखो tan इनवर्स यहाँ पर दिया गया, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan x बाई 2। फार्मूला क्या होता है, देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, बस देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, पाई बाई 4 प्लस का x बाई 2। देखो यहाँ पर आप एक देखो, अगर हम अभी यहाँ पर केवल और केवल tan की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम tan की बात करते हैं तो आपको देखना है tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b। तो tan a की जगह क्या हो जाएगा, tan 45 1 हो जाएगा, tan a प्लस tan b tan x बाई 2 हो जाएगा, बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 1 होता है, इंटू में 1 गुणे tan x बाई 2 वही होगा। ठीक है, तो आप 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan x बाई 2 की जगह आप tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 लिख सकते हैं। और इसके बाहर देखो, इसके बाहर tan इनवर्स x दिया गया है, आपको जी बिल्कुल दिया गया है, tan इनवर्स दिया गया आपको जी बिल्कुल दिया गया है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाए, क्यों आपका क्या बचता है, पाई बाई 4 प्लस का x बाई 2
यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, इसको सॉल्व करने का और भी मेथड है। एक सेकंड, आपको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का और भी मेथड है, लेकिन ये मेथड आपको बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले आपको पहले से भी पता होंगे 11th क्लास में। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कई बार पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन का क्या रहा है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। देखो साइन ही दिख रहा है, यहाँ भी साइन आपको दिख रहा है, इक्वल की इधर भी आपको साइन दिख रहा है, दोनों तरफ आपको साइन साइन दिख रहे हैं। आपको साइन में ही आपको बात करना है। ठीक है मेरे भाई, देखो एक्स की जगह अगर हम, जो आपका एक्स दिया गया, अगर एक्स की जगह हम साइन थीटा रख दें, साइन थीटा रख दें, ठीक है मेरे भाई, साइन थीटा अगर हम रख देते हैं तो देखो क्वेश्चन क्या बनेगा। अगर हम कौन सा टर्म लेते हैं, आपका राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट RHS, टेकिंग पार्ट ऑफ RHS। ठीक है, यहाँ साइन इनवर्स ऐसे रहेगा, आपको एक्स की जगह क्या रखना है, साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। आपको जी बिल्कुल है। देखो बहुत ही आसान, सिंपल बेबी, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, साइन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स आगे हो गया, एक्स की जगह हमने साइन थीटा रखा तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो गया। अब आपको यही चीज़ आपको समझ लेना है, यही चीज़ आपको समझ लेना है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, 3 थीटा बचेगा। बात आपको आंसर यहीं पर लिखेंगे नहीं, आपको आंसर यहाँ पर लिखना ही नहीं है, आपको आंसर यहाँ पर नहीं लिखना। कैसे, आप देख रहे हैं प्रूफ आपको करना है, इसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन है। आपने राइट हैंड साइड उठाया अगर तो लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। तो 3 साइन इनवर्स कैसे आएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स कैसे आएगा, यहाँ पर आपका थीटा है, तो अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन इधर आएगा एक्स के पास, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आपको थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 3 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा की जगह हमने क्या रखा, साइन इनवर्स एक्स, तो 3 साइन इनवर्स एक्स हो गया। और यही आपका क्या है मेरे भाई, लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये प्रूफ करना था ये पर आपको। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, 3 साइन इनवर्स एक्स। देखो ये प्रूफ हो गया, क्वेश्चन खत्म। फॉर्मूले अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये भी आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये 7 है आपका। ठीक है, 7/24 बराबर आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। प्रूविंग वाले सवाल हैं, बहुत ही आसान है। देखो यही चीज़ आपको समझना है, यहीं पर अगर आप समझ ले जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। देखो कैसे, चूंकि हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिख रहा है कुछ आपको, tan इनवर्स x की जगह क्या है 2/11, y की जगह 7/24, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला आपका ये होता है, आपको जी बिल्कुल होता है। फॉर्मूला आपका ये होता है, आपको जी बिल्कुल होता है। तो फॉर्मूला आप पकड़ो, tan इनवर्स x प्लस का y, x की जगह क्या है 2/11, 2/11 लिखना है, प्लस y की जगह क्या होता है 7/24 है, 7/24 लिखो, बटे में 1 माइनस x गुणे y, तो 2/11 गुणे में 7/24। यही आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा। अब इसी को जब आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो tan इनवर्स, देखो सॉल्व करने का ज़्यादा गुणा भाग अभी ना करो, 11 गुणे 24 एलसीएम होगा, 11 गुणे 24 आप ऐसे लिख लो, 11 से 11 कटेगा 24 होगा, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, प्लस का 24 से 24 कटेगा 11 बचेगा, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 हो गया। अब देखो 11 गुणे में 24 है, एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 11 चौक 44 हो जाएगा, और 11 दुनाई 22, और 22 और 4 कितना हो जाएगा 22 4 26। ठीक है, ये तो होगा 264 माइनस का 7 दुनाई 14 हो जाएगा, और नीचे आपका कितना एलसीएम आएगा 11 गुणे में 24। ठीक है, ये तो अब आएगा आपको जी बिल्कुल आएगा, 11 गुणे में 24, 11 गुणे में 24 कैंसिल होगा, आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। ठीक है, ऊपर देखो, ऊपर आपका कितना हो जाएगा 8 7 15, 8 4 12, 125 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना हो गया 125 हो गया, 8 7 15 5 और 7 5 12। ठीक है, 125 नीचे कितना हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 250, 250, 125 से कम 125, 125 दूना 250 आया, क्या आपका आ जाता है आपका tan इनवर्स 1/2,
और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। ये आपने कौन सा लिया था, LHS लिया था, लेफ्ट हैंड साइड लिया था, और राइट हैंड साइड आपका आ गया tan इनवर्स 1/2 आपका आ जाता है। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था मेरे भाई। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। कई बार पेपर में आया है, जो पेपर में आए क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, या मैं जब आपको लाइव आकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप देखना उसमें से क्वेश्चन सभी मिलेंगे, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं इसे आप। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है कि tan इनवर्स रूट के अंदर 1 + x² माइनस का 1 अपॉन में x को सरलतम रूप में लिखिए, मतलब सॉल्व आपको करना है। प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन आया 18 में, ठीक है। देखो करेंगे कैसे क्वेश्चन को, देखो यहाँ पर 1 + x² दिख रहा है आपको, आपके अंदर घंटी बजनी चाहिए कि अगर आगे tan है तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, वैल्यू ही पुट होगी। x की जगह आप tan रखेंगे तो 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा होता है, तो फिक्स बैठ जाएगा, ठीक है। तो x की जगह आप ऐसा करेंगे कि tan थीटा आपको पुट करना पड़ेगा, tan थीटा आप रखेंगे तो क्वेश्चन आपका आगे क्या बनेगा, tan इनवर्स हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 + tan² थीटा होगा, अंडर x की जगह क्या है tan थीटा रखेंगे तो x² tan² थीटा हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह tan थीटा नीचे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे क्या हो सकता है, आगे हो जाएगा आपका tan इनवर्स मेरे भाई 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा होता है, और रूट के अंदर से sec² थीटा कितना हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में कितना होगा, tan थीटा हो जाएगा। आपको जी बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। देखो अगर आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, मैं 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा भी चुका हूँ। देखो अगर आप देखेंगे कि सेक और tan दिया गया, हम कहते हैं कि जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चंस मिल जाए, tan इनवर्स छोड़ दो अभी, अंदर का केवल देखो, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चंस मिल जाए तो आप साइन और कॉस पकड़ो। तो सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस का 1, और tan को साइन अपॉन में कॉस, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलता है ट्रिग्नोमेट्री में तो आप साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा, कॉस का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 - cos थीटा हो जाएगा, बटे में cos थीटा होगा, और यहाँ से cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। यहाँ पर साइन थीटा 1 - cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 - cos थीटा को आप याद कर लें कि 2 sin² θ/2, और नीचे आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अभी भी मैंने पहले क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन में बात किया था, इसको आप लिख सकते हैं 2 sin θ/2 इंटू में cos θ/2। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि चूँकि 1 - cos थीटा, ये आप लिख सकते हैं 2 sin² θ/2, और आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 2 sin θ/2 इंटू में cos θ/2, ठीक है मेरे भाई। यही चीज़ हमने यहाँ पर किया है। देखो एक साइन θ/2 से एक साइन θ/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका tan इनवर्स यहाँ बचता है, और देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचता है आपका साइन θ/2, नीचे आपका बचता है cos θ/2। साइन θ/2 cos θ/2 क्या हो जाएगा आपका tan θ/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, tan θ/2 हो जाएगा, और tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, θ/2 आपका आएगा, θ/2 आएगा। यही आपका आंसर नहीं हुआ। यहाँ पर आओ, यहाँ पर θ/2 आया, थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पर tan इधर है तो इसको इधर लेकर जाएंगे, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, इक्वल के उधर tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, तो इसको 1/2 इस तरह से लिख लें, और थीटा की जगह tan इनवर्स x लिख लें। ये आपका क्या होगा मेरे भाई, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। tan इनवर्स रूट के अंदर 1 + x² माइनस का 1 अपॉन में x का आंसर क्या होगा, हाफ tan इनवर्स x, ठीक है मेरे भाई। आशा करता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ये आप समझ सकते हैं पार्ट 1 था, कितना था, पार्ट 1। अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें आपको और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन बेसिक से मैंने समझाने का प्रयास किया, आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है। आप चैप्टर के डिटेलिंग पे बिना जाएं, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको लगाएं, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू मेरे भाई।